श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखि महु काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, ज्यों जड़ दैव जियावै मोहि। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दई हूँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भय बानर निकर। आई गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहां है? मेरा व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात, जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए।
इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि ब्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृत्तांत दसानन सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिताहि जगावा। जागा निश्चर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अधिकाय अकंपन भारे। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रन धीरा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य जी को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उन्हें पहले ले आए थे। ये समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण उठा। वह कैसा दिखता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब कल्याण चाहता है।